नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी में सिमनिया हम आपको आज ले चलते हैं एक ऐसे क्षेत्र में जो प्रकृति के आपदा की मार को झेल रहा है। और यहाँ पर जो आपदा आई है वहाँ पर क्या नुकसान हुआ है, सीधे आपको ले चलते हैं थराली के ढाडरबगड़ में। ये विकासखंड थराली के ढाडरबगड़ का वो क्षेत्र है जहाँ पर कि 13 तारीख को भीषण वज्रपात ये ऊपरी जंगलों में हुआ था। और वहाँ से वज्रपात होने के बाद जहाँ से ये प्राणमती नदी है, तो यहाँ से होते हुए भीषण रूप से प्राणमती नदी ने अपना भीषण रूप उग्र रूप धारण कर यहाँ से बढ़ते हुए ये पूरा क्षेत्र जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये पुल था, पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। मोटर पुल था ये, और ये सीधे से आगे यहाँ से बढ़ते हुए ये आगे आया गधेरा। और यहाँ पर कुछ मकान थे, ये आपको आगे गांव दिखाई दे रहा है। इससे आगे जो गांव है, गांव में हालांकि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पर 4-5 परिवार, मुख्य रूप से 2 परिवार थे, 2 परिवारों को भारी नुकसान हुआ है। और हम सीधे ले चलते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर 2 मकान थे, जहाँ रात को लोग सोए हुए थे। और ये गनीमत समझो कि कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ, जान मान की हानि नहीं हुई, लेकिन जो नुकसान हुआ है मकान के बहने पर, गौशाला के बहने पर, वो साफ दिखाई देता है। ये बताता है कि किस तरह यहाँ पर भीषण प्राणमती नदी ने अपना उग्र रूप धारण करके इस क्षेत्र में तबाही मचाई। वो अपने आप में यहाँ के बोल्डर, यहाँ की जो क्षेत्र है, हालांकि बड़ी नदी नहीं थी, ये एक छोटी नदी थी, लेकिन जिस तरह से उसने एक तबाही मचाई है, जो तबाही का मंजर आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये अपना आप में बहुत ही दयनीय है। और यहाँ पर अब आने जाने के लिए लोगों के लिए, जो यहाँ से पार करने के लिए एक अस्थायी रूप से लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से बच्चे स्कूल जाते हैं। और यहाँ के ग्रामीण जो यहाँ से आगे लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव हैं, वहाँ का एकमात्र संपर्क था, मोटर पुल के रूप में हो चाहे झूला पुल के रूप में हो, वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। और ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं प्राणमती नदी का। अच्छा, नुकसान कति हो? नुकसान भएको थियो काफी यो 2 परिवार खत्म छ। मैले जनहानि निभे पर्दे घर पुरी यो समझली बचाउनु बुर बाछुर बिमोरा बुर पुरी जोगी यो का यो सिधै हाल्नु नु कुनै गाडी पुरी सारे बोगा। अच्छा ठीक, अभी यो लोग पकड़न यो ना तपन लोग को बंद। तो ये क्षेत्र है पूरा, यहाँ पर पूरी जो बजरी दिखाई दे रही है गधेरे के कारण, यानी कि कितना भयंकर रूप धारण किया होगा गधेरे ने, जो कि यहाँ पर होते हुए यहाँ पर ये बड़े बड़े बोल्डर आगे कहा जाता है। यहाँ पर पहले खेत थे पूर्ण रूप से, लेकिन आज खेत की स्थिति देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर बजरी से पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। यहाँ पर ये मकान था, मकान हालांकि ये वाला मकान तो बच गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। एक अभी डर सताया रहता है। 13 तारीख को जो भीषण आपदा आई थी, उसके बाद फिर एक बार दूसरे दिन फिर आपदा आई यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से एक ये ऊपर इंटर कॉलेज है थराली का भवन, और ये वाला क्षेत्र यहाँ पर। तो ये जो मकान मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उस मकान की स्थिति आप देख सकते हैं। ये तो गनीमत समझो कि यहाँ पर कुछ इस तरह की जनहानि नहीं हुई, नहीं तो जिस तरह से ये पूर्ण रूप से गधेरा आया था, पूर्ण रूप से ये नदी ने अपना विकराल रूप धारण किया था, वो इसके मंजर को दिखाता है कि किस तरह से वो समय रहते ही जो ये परिवार यहाँ पर रात को सोया हुआ था, 9 बजे का समय था। अगर यही समय रात का होता तो शायद बहुत बड़ी जनहानि यहाँ पर हो सकती थी। और ये पूरा जो क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है, ये प्रेम बुटोला का मकान है। और इस मकान की जो स्थिति है, उस स्थिति को देख करके वाकई बहुत ही एक नया मकान प्रेम बुटोला ने यहाँ पर बनाया था, और परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। और आज की स्थिति यहाँ पर बहुत ही दयनीय, हर कमरों में ये मलबा भरा हुआ है।
ये मलबे की स्थिति देख सकते हैं कि ये आधा आधा कमरा पूरा मलबे से भरा हुआ है। ये सामान पूरा ये सामान है और ये मलबे को पूरे मलबे का जो ढेर दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने किस तरह से पूरा मलबा अंदर आ गया होगा। और जो रात का जो दृश्य है अपने आप में इतना भयानक रहा होगा। अगर थोड़ा सा कुछ देर या ये आधी रात का समय अगर होता तो शायद कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ये जिस तरह से ये पूर्ण रूप से बह गया है अपने आप में। इधर 2 मकान थे, वो मकानों की स्थिति अभी केवल ये मकान बचा हुआ है और यहाँ पर ये जो घर का सामान है, ये पीछे की तरह एक मकान और है। और जो ये यहाँ पर से ये मकान का ये अंदर से मलबा भरा और वहाँ से उसने पूरा ये तोड़ते हुए इस क्षेत्र का, और ये आधे से ज़्यादा पूरा मलबा इन कमरों में भर चुका है। ये घर की स्थिति देख सकते हैं, एक किस तरह से आदमी अपना आशियाना बनाता है रहने के लिए, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर होता है। ये मलबे का ढेर देख रहे हैं, आधा से ज़्यादा मलबा पूर्ण रूप से इसके अंदर आ गया है। प्रकृति का इसको कहर समझें, प्रकृति का जो कुदरत का कहर है। ये किचन रहा होगा, लेकिन किचन की स्थिति बहुत ही एकदम ये कमरा लगभग तो यहाँ तो पूरा मलबा पूरे छत को छूने लगा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक प्रकृति ने जो कहर रहा है, ये बड़े बड़े पेड़ को लेकर के यहाँ पर पूरे पेड़ आए हुए हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला मकान, ये मकान भी पूरा आधा से ज़्यादा मलबे में दफन हो चुका है। यहाँ पर रहने वाले परिवारों ने अपना खून पसीना एक करके किस तरह से अपना आशियाना बनाया होगा, और वही आशियाना आज जब उनकी आंखों के सामने वीरान हो गया तो ये अपने आप में ही बहुत ही ऐसा मंजर है जो यहाँ के लोग, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर अंदर से आते हुए ये पूरा क्षेत्र है। और ये बच्चों की कॉपी किताबें रही होंगी और इनका लगभग पूरा सामान, बच्चों की गाड़ी, छोटे छोटे उनके बच्चों की साइकिल है, परिवार का जो आशियाने के लिए जो जितनी चीज़ें आदमी जुटा पाता है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के रहने के लिए जो छोटे छोटे घर, जो चाहे वो सोफ़े हों, घर का सामान हो। लेकिन आज की स्थिति देख करके एक यानी कि जब यहाँ पर पूरा फ्लड आया पूर्ण रूप से, उसने घर का एक भी सामान उठाने तक का मौका नहीं दिया। ये पूरे का पूरा जो रहने के लिए आदमी अपने आशियाने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों को एकत्रित करता है, और वो इस समय आप देख रहे हैं जो ये स्थिति है अपने आप में बहुत ही भयानक जो मंजर है। लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरा नाम पुष्पा भोगड़ा। आप कहाँ पर यहीं पर रहते हैं? यहीं पे रहते ऊपर पे ना। अच्छा, जब 13 तारीख को मलबा आया तो आपने क्या देखा? बस मैंने क्या देखा, वहाँ से ऊपर से भारी मात्रा में? हाँ, भारी मात्रा में आ रही थी। मैंने अपने मकान के आगे से देखा और इनको पहले बता दिया था ना, वहाँ से ऊपर से फ़ोन आ गया था। और वर्तमान स्थिति तो यहाँ पर लगभग पूरा ही क्षतिग्रस्त है। हाँ, क्षतिग्रस्त। कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं या? ना, हम भी चले गए, हम भी किसी के वहाँ रह रहे हैं। अच्छा, आप लोग? क्योंकि हमको भी परेशानी है वहाँ पे आने, तो हम भी रात को चले गए थे वहाँ से। हमारा भी एक खेत दब गया है ना मकान के आगे से। यहाँ पर ये पूरा खेत था यहाँ पर? हाँ, पूरा फसल थी यहाँ। 40 खेत थे ये पूरा। अच्छा, ये पूरा खेत? हाँ, बहुत अच्छी फसल और की थी यहाँ। जैसे ये खेत है वैसे यहाँ भी बहुत अच्छी फसल और की थी। मेरा नाम कुंदन सिंह राउत, गांव थराली। ये अभी आवागमन का क्या है? पुल टूट गया है, मोटर पुल टूट गया है, रोड लगभग क्षतिग्रस्त हो गई, अब कैसे जाते हैं लोग? ये आवागमन का हमने वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है। कल पूरे गांव, थराली गांव, सोना गांव वालों के सहयोग से, कोडी के सहयोग से हमने एक नॉर्मल लकड़ी का पुल बना रखा है, जिससे आवागमन फिलहाल जारी है। मेरा नाम है सुरपाल सिंह रावत। और यहाँ पर 13 तारीख की रात को क्या हुआ था, और उसके बाद फिर से मलबा आया दूसरे दिन, उसके बाद की स्थिति क्या है, प्रशासन क्या कर रहा है?
ऐसा जी, हमारी अभी उम्र वर्तमान में 64 साल हो गई और मैं पहली बार देख रहा हूँ इस थराली प्राणमती गदेर ने इतनी आपदा आई है। ये ऊपर शायद बिजली गिरने से 2 बार हुआ, ये 13 को रात्रि को 10 बजे। वो तो किसी लोगों ने फ़ोन किया यहाँ पे, ये 2 परिवार बच गए। यहाँ पे प्रेम बुटोले का मकान है और ये हमारी भतीजी गिरजा रावत का मकान है। ये दोनों क्षतिग्रस्त हो गए, आप देख रहे होंगे। तारीख को जो ये महाप्रलय इस क्षेत्र में आया, उसके बाद से हमारे तमाम 400 परिवारों का चाहे वो सोना से लेकर अंतुलियों से लेकर देवलवाड़ से लेकर कैसकान से प्राणमती से फराली मूल गांव से मांझा से तमाम गिरी कोटों से आदियों का संपर्क समाप्त हो चुका था। हमारे लोगों ने हौसलों की उड़ान नहीं छोड़ी। सरकार और शासन की हमारे लिए कोई मदद नहीं है। अभी तक भी हमारे जो 2, 3, 4 परिवार यहाँ पे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनके मकान जमीजोद हो गया है, उन लोगों को भी सरकार ने एक औतुक राशि के तौर पर 5,000 रुपये का एक फौरी चेक पकड़ाया गया है। क्या 5,000 रुपये और 10 किलो राशन से इस जमाने में एक परिवार का पूरा हो जाता है? सरकार को चाहिए, हमने तो सरकार को आईना दिखा दिया है, शासन को आईना दिखा दिया है। हमारे लोगों ने अपने निजी संसाधनों से सोना थराली के और कोटीप के तमाम लोगों ने, देवलवाड़ के लोगों ने मिलके इस पुल का निर्माण, पहले पुल का निर्माण हमने ऊपर में किया था, वो बह गया, फिर दूसरे पुल का किया, फिर कल उसमें भी एक डंडे पे आवाजाही नहीं हुई। उसके बाद आज कल से हमारा ये 3रा नंबर का पुल अपने निजी संसाधनों से, किसी ने लकड़ी दी, किसी ने तख्ती दी, किसी ने पट्टे दिए, किसी ने हाथ लगाया, किसी ने पैर लगाया और हमने इस तरीके से ये 400 परिवारों के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था की। ना हमारे यहाँ पर सरकार के, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी भी यहाँ पर नहीं है और नगर पंचायत तो क्या कहना, नगर पंचायत के तो सबसे बुरी स्थिति उत्तराखंड नगर किसी नगर पंचायत की तो थराली की है। आज ना उनके कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे है, ना हमारी अध्यक्षा यहाँ पे है और हम भी क्या कर लेंगे अकेले, इसलिए हमने लोगों का साथ दिया और हमारे 400 लोगों ने, आम जनमानस ने हमारी मदद की और हमने इस प्रकार के पुल तैयार किए। मैं